जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेमाई एजुकेशन में। हम आज आपको पढ़ाएंगे स्वर और व्यंजन। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बताया था वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उसमें हमने आपको हल्का सा ये भी बता दिया था कि स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम जानते हैं इसको स्वर और व्यंजन के बारे में। ठीक, तो देखिए स्वर क्या होता है। देखिए स्वर स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बिना किसी अवरोध के, यानी जिनको का उच्चारण करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं, वाणी में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे में जिन वर्णों का जिन वर्णों का उच्चारण करने में कोई अवरोध नहीं, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है मतलब इसका कि जिस स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, जिनको हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। जैसे स्वर कौन कौन से होते हैं, ये देखिए स्वरों की संख्या टोटल मुख्य रूप से 11 होती है। जैसे में कौन कौन से होते हैं, जैसे अ, इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा हूं, बड़ा हूं, री, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है, ये देखिए हमारे 11 स्वर है। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक, ये हमारे 11 स्वर है जिनको बोलने में हमें किसी अन्य व्यंजन मतलब किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वह उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। स्वर हो गया। अब इसके प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के प्रकार। ठीक है, देखिए स्वर के प्रकार, स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखिए स्वर के प्रकार, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के होते हैं, तीनों में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला क्या है, तीनों को हम आपको बताते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को, देखिए ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक, इसको मूल स्वर भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ में होता क्या है, बड़ा होता है। दीर्घ में क्या होता है, बड़ा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुप्त, प्लुप्त स्वर।
ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुप्त स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर वो स्वर होता है जिसको बोलने में कम से कम समय लगे, मात्र एक मात्रा का, यानी जितना ही कम हो वो ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर की अपेक्षा बोलने में अधिक समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर की अपेक्षा बोलने में अधिक समय लगता है। और होता है पुलुप्त स्वर जो होता है दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक टाइम लेता है। जैसे हम इसे कह भी सकते हैं एक मात्रा वाला और 2 मात्रा और त्रिमात्रा, जिसको मतलब 1 मात्रा का समय लगेगा इसको बोलने में, यानी दीर्घ को बोलने में 2 मात्रा का समय लगेगा और पुलुप्त को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर, इसको कम से कम समय लगता है। ठीक है, क्या है कि ह्रस्व स्वर जो है इसको बोलने में हमें कम से कम समय लगेगा, बहुत जल्दी से झटके में बोला जाता है। ठीक है, और इनकी संख्या केवल 4 होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। देखिए वो कौन कौन से हैं। जैसे हमने कहा अ कितना झटके से बोल गया, छोटी अ, इ, उ और री। देखिए अ, इ, उ, री, जिनको बोलने में कम से कम समय लग रहा है, अ, इ, उ, री, बहुत कम समय लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ह्रस्व स्वर, और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, ह्रस्व स्वर की संख्या। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ठीक है, देखिए दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दूना समय लगता है। दुगुना समय लगता है। ठीक, देखिए ह्रस्व स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। जैसे इसमें क्या होते हैं, आ, ई, उ, री तो इसमें आता है, री को छोड़ दीजिए, ए, आए, ओ, आओ। देखिए इनको बोलने में कितना समय लगा, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। लेकिन ह्रस्व स्वर को बोलने में अ, ई, उ, री, कम से कम समय लगता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा पुलुप्त स्वर। पुलुप्त स्वर जो है दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। पुलुप्त स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा बोलने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता
है। ठीक है, प्लुप्त स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा के क्या लगता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, जैसे आता है ओम, जैसे क्या होता है ओम, ओम, हे राम, हे राम। फिर आता है अरे, मतलब जिसको बोलने में अधिक से अधिक समय लगे। नहीं कहते हैं ओ, हे, अरे, ये आपका आता है प्लुप्त स्वर में। ठीक, तो ये हो गया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर जो होता है हमारा अ, ई, उ, री। ठीक, दीर्घ स्वर में आता है आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ। ठीक है, और प्लुप्त में आता है ओम, हे राम, अरे, वाह, ये सब आता है। ठीक है, तो स्वर और हो गए। इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं, आगे और बताते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं, जैसे हमने कहा कि स्वर जो होते हैं उनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उनका उच्चारण वो स्वयं बिल्कुल अकेले होता है। लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होगी। देखिए, व्यंजन, व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। तो देखिए क्या होता है, स्वर की, स्वर कहता है कि हमें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो स्वर की सहायता, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो स्वर की सहायता से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है, देखते हैं। जैसे में स्वर की सहायता से ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हम कहते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, तो इनको बोलने में देखिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़े। जैसे क प्लस अ, क और अ से मिलकर बना है क। ख में भी है, ख है प्लस अ है। ठीक, ग में भी ग है और अ, यानी दो वर्णों से मिलकर बन रहा है, ये अकेले नहीं, सब में स्वर की आवश्यकता है। देखिए क प्लस अ बराबर क आ रहा है, क प्लस अ बराबर क आ रहा है, ख प्लस अ करेंगे तब होगा हमारा ख। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं इस तरह से, ठीक है, स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक, ये हो गए। अब इसके बाद आता है व्यंजन के प्रकार। ठीक है, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार अर्थात व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन, व्यंजन ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है,
3 होती है। कौन कौन से व्यंजन होते हैं? देखिए, अगर हमें कहीं मतलब एग्जाम में आ गया कि व्यंजनों की संख्या 3 तो होती है, लेकिन कौन कौन सी होती है, ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी होती है। देखिए, पहला होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक। उसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब इसके बाद से आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। ये हमारे 3 व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन, ठीक। लेकिन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से म तक, ठीक है। क से म तक के व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, ठीक है। क से लेके म तक के जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या होती है टोटल 25। उसके बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हमारे आते हैं तीनों स आते हैं, स, श, उसके बाद ह, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? ये 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तीनों स, श, स, ह, जैसे हम कहते हैं बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और ह, ठीक। उसके बाद हमारा आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल और व। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक। ये हो गया कि अंतःस्थ व्यंजन कौन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं और क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं, ठीक। तीनों व्यंजन होते हैं और सबकी संख्या क से लेके म तक जो होते हैं वो 25 होती है, ठीक है। वो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। ऊष्म व्यंजन होते हैं स, स, स और ह, ठीक। उसके बाद से इनकी संख्या 4 होती है और अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, य, र, ल, व, ठीक है। तो अब इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि स्पर्श व्यंजन क से म तक होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद उनको उनका उच्चारण स्थान बताएंगे कि उनका उच्चारण करते समय किस चीज़ से, जैसे क, ख, ग इनको बोलते हैं तो इनका उच्चारण कंठ से हो रहा है कि मूर्धा से हो रहा है कि तालु से हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।